हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई सुनते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में इस वजह से हुई टीम इंडिया की हार। रोहित, विराट, सूर्य, शमी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये, किस वजह से हुई हार, क्योंकि ये तो मिस्ट्री है कि समझ ही नहीं आ रहा हार क्यों हुई। इतनी फैंटास्टिक 10 गेमों के बाद हम इतना हार भी, चलो मैं जब बोलूंगी कि हार भी जाते तो कोई बात नहीं, पर लड़के क्लोज मैच हुआ होता और फिर हारे होते तो भी समझ में आता है। पर द गेम वॉज, जिसमें था ना कि पहले से ही जैसी विकेटें 2-3 गई उसके बाद सब मतलब ऐसे लग रहा था। काफी लोगों ने बोला वेल प्लेड बट वाज नॉट वेल प्लेड। इट वाज नॉट वेल प्लेड। इट वाज नॉट। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, जो है सच वो जो है। ऑस्ट्रेलिया को इतना इजीली जीतने नहीं देना चाहिए था हमें। पर देखते हैं रीजन क्या हुआ, क्या एक्चुअली में, क्योंकि इतना अच्छा हमने खेला था। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वर्ल्ड कप को ख़त्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तरह तरह की बातें यहाँ वहाँ से हम सुन रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि क्या क्या कारण थे जो भारत ये मैच नहीं जीत पाया। जो मेरी प्रतिक्रिया है मैं आज थोड़ी सी आप जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था ही वाज आल्सो इन द टीम। समझता हूँ कि जब हम जीते थे धोनी वाला, जिस तरीके से मैं देख रही थी फोटो तो मेरे को दिखे में ठीक था, मेरे को लग रहा था कि याद आ रहा था। और लेकिन इसमें एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 10 मैच जीते हैं भारत ने फाइनल तक पहुंचने के लिए और डोमिनेट करके जीते। वही तो, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली। मतलब ऐसी क्रिकेट जो शायद पहले किसी भी टीम ने इतना डोमिनेट नहीं किया हो। और एक वो ख़राब दिन आया फाइनल वाले दिन, और जिस दिन सबसे ज़्यादा आपको जीत की दरकार होती है वही दिन अगर आपका ख़राब हो जाए तो फिर आप सब और हम सब या फिर खिलाड़ियों से ज़्यादा कौन जो है वो परेशान हो सकता है, या फिर उनके दिल को जितना लगा होगा ठेस, ये कोई नहीं समझता है। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। पर जो चीज़ें, जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या मुझे लगता है कि इस हार के दौरान या हार के बाद जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है यार सबसे बड़ा कारण जो था वो लोग कह रहे हैं कि पिच ख़राब थी। पिच ये ऐसी पिच थी जो पहले स्लो खेली, उसके बाद तेज हो गई, फिर वो रन चेज आसानी से हो गया। यार देखो, मुझे लगता है रोहित ने भी ऐसा कुछ बोला है, करी थी ये पिच, कोई दो राय नहीं है इसमें। जब मैंने ये पिच देखी थी मैंने कहा दरारें हैं, सूखी हुई है और काली मिट्टी की है, सख्त है, कई जगह से नरम भी थी। तो डबल पेस खेलेगी और थोड़ा सा, क्योंकि इस पे बॉल जब लगेगा तो बॉल के ना साइडों से चमड़ा उतर जाएगा, जिसके कारण बॉल रिवर्स स्विंग होगी और रिवर्स स्विंग के कारण वहाँ पे जो है गेंदबाज गेम में रहेंगे। तो वो हुआ जब पैट कमिंस गेंदबाजी करने आए, या फिर आपने देखा होगा कि जब स्टार्क सेकंड्स पर लेके आए तो वो जिस तरीके से केएल राहुल को वो बॉल गया, उस पे केएल पाकिस्तान के साथ मैच भी तो यहीं पे हुआ था, बॉल हेजलवुड का गया, वो रिवर्स हुआ। और दूसरा देखिए, रिवर्स जब बॉल होता है तो फिर आपको पता है कि बॉल किस तरफ चलना है, आप उसके अकॉर्डिंगली फील्ड लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने खेलना चाहिए था पिच के हिसाब से, आउटप्ले किया इंडिया को। आई थिंक कप्तानी बहुत ज़बरदस्त की वहाँ पैट कमिंस ने। वो पहली बार मैंने इसे वनडे क्रिकेट में देखा कि मिड ऑफ नहीं है। मतलब वो आप देखिए 5 फील्डर लेग साइड पे लगाए हैं, छोटा बॉल कर रहे हैं, बड़ी जो बाउंड्री है उसको गेम में लेके आ रहे हैं कि पोल लगाइए या कट लगा के रन बनाइए, और कट लगाने के लिए बॉल दे नहीं थे, बॉडी में कर रहे थे। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो उनकी जो प्लानिंग थी बड़ी अच्छी थी, और थोड़ी सी हमने जो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था, मुझे लगता है कि वहाँ हम चूक गए। 3 आउट हुए थे 100 के करीब भारत के, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो डिफेंसिव जोन में चले गए भारतीय बल्लेबाज, और वहाँ रन जो है बहुत स्लो आए, और इतने स्लो आए कि थोड़ा गेम डेड सा हो गया, वहाँ मोमेंटम टूट गया। और जो बड़े गेम होते हैं ना वो मोमेंटम के गेम होते हैं। मोमेंटम अगर आपके साथ हो, अगर आपको वो गेम में पता है कि कब जो है रिमोट अपने हाथ है और अब शॉट लगाने या प्रेशर डालना है, तो वो फिर आप जो है गेम को, जो कहते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ सकते हो। वो हुआ नहीं, वो करने की कोशिश भी कम हुई, और वहाँ देखते हैं 10 ओवर से लेके 50 ओवर तक 4 बाउंड्री लगना सबसे बड़ा स्टैट ये दर्शाता है कि रन बनाने की कोशिश जो थी ना वो सिंगल डबल में थी, और उसमें भी बहुत सारी बॉल थी जो डॉट बॉल होगी। तो वहाँ पे एक हमसे चूक हुई।
जो चौके 4 चौके लगे तकरीबन 40 ओवर में, ये बहुत बड़ा एक ऐसा सच है जो मतलब जिससे प्रतीत होता है कि हमने उस लिहाज की क्रिकेट खेली नहीं जैसी खेलते आ रहे थे, और कोशिश भी नहीं करी कि अगर 100 पे 3 आउट भी हो गए कोई बात नहीं। और वहीं देखो इसके विपरीत अगर ऑस्ट्रेलिया के 50 पे 3 आउट, उनके भी 3 आउट होते, पर उन्होंने 50 के 3 पे 3 आउट होने के बावजूद भी जैसी क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने चांस लिए, उन्होंने वो दिलेरी दिखाई। क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स तो दिलेरी का काम है, अगर आप चांस लोगे तो कभी कभी हमने पिछली गेमों में लिए थे, इस गेम में नहीं हुआ। और अगर आप चांस लोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि शायद ये हो सकता था, कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो ऑस्ट्रेलिया ने चांसेस लिए और वो चांस लेके दोबारा बल्लेबाजों ने एक बार दोबारा अपने आप को गेम में लेके आए और गेंदबाजों को, क्योंकि आउट तो हमने भी इनके 3 करते बराबर ही में थे तब। शामी और बुमराह बहुत जबरदस्त तब कर रहे थे, तो ये बड़ा फर्क था कि जब 100 पे 3 भारत था तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया, और जब ऑस्ट्रेलिया 50 पे 3 होने के बावजूद भी वो अटैकिंग जोन में रहे, वो ट्रेविस हेड की जो पारी थी वो गेम बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने चलाई। और देखिए इट्स ऑल अबाउट जिगरा, वो जिगरे की बात होती है, और बड़े मैचों में वही हम घबरा गए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसी टाइम कॉन्फिडेंस हमारा टूट गया था उस टाइम। थोड़ा मुझे लगता कि एक ये कारण था, धोनी में यही फर्क था कि पिच के कारण पिच बहुत ये थी, पिच बहुत ही वो थी। बट भाई हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पिच पे अच्छा खेल सकते हैं, और सारी अपनी मुझे पिचें नहीं हैं लगता यार। है कि ये ऐसी पिच थी जो अनप्लेबल पिच थी। हाँ, हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में ऐसी ऐसी पिचेस पे भारत खेलता है जहाँ पे अनप्लेबल हो जाता है, ये ऐसी कोई पिच नहीं थी। यहाँ पे 240 वाली ये पिच नहीं थी, 280 300 रन की पिच थी, क्योंकि आपने पहले 10 ओवर में 80 रन लगा दिए थे। तो अगर पिच उतनी ही खराब होती तो फिर रोहित शर्मा भी उतनी तेजी से खेल नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अप्रोच जो थी वो डिफेंस, अगर रोहित और थोड़ा देर टिक जाता ना तो थोड़ा एक ही बंदे के नहीं, वैसे बोल मैं उसकी गलती नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ अगर वो कम बनाए कम बनाए क्यों। बहुत अच्छी क्रिकेट उससे पहले खेली भारत ने। तारीफ योग्य बात ये है कि हर खिलाड़ी जो है वो मैच विनर है टीम इंडिया का, पर जब बड़ा मैच आया, प्रेशर सबसे बड़ी चीज होती है। प्रेशर में कैसे आप अपने आप को, रोज जो बंदा खेलता है उसे प्रेशर तो हैंडल करना आ जाना चाहिए। इतनी मैचेस खेले इसमें फिर प्रेशर का मतलब क्यों आ रहा है? हमारे खिलाड़ी कर नहीं पाए। रोज तो मैच होता है, कभी कोई मैच कभी कोई मैच नॉन उस चीज में भारत से आगे निकल गया, और उन्होंने मोटिवेट भी किया अपने आप को, जो प्लान थे उसको एग्जीक्यूट भी बहुत जबरदस्त किया। उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट थी, उन्होंने कहा था इस बार इंडिया में आके हरा के ही जाना है, वो उनका हुई थी। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि बॉल जो लबूशेन के पैड पे लगी जसप्रीत बुमराह की, वहां अंपायर ने नॉट आउट दिया, पर बॉल जो है ना वो स्टंप को छू रही थी। अगर बॉल स्टंप को छुए इसका मतलब आउट होना चाहिए, क्योंकि बॉल स्टंप पे लगना, पूरा लगना, आधा लगना, छूना आउट होना चाहिए। वहीं अगर वो अंपायर ने आउट दिया होता तो वो आउट माना जाता। तो इसी बात पे मैंने पहले भी बात करी थी कि ये जो रूल्स है ना इनको देखा जाना चाहिए। तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी अदरवाइज किसी काम की नहीं है, अगर आप यही चीज से खराब कर देते रहेंगे कि हाँ भाई अंपायर सही है या फिर टेक्नोलॉजी सही है, तो आप या तो टेक्नोलॉजी को रखो या फिर आप टेक्नोलॉजी सही है। अगर वहाँ अंपायर तो ह्यूमन है, करेगा तो यू नेवर नो गेम किस तरफ चलती। तो मैंने यही कहा था कि ये हमारे साथ हो सकता है फाइनल में, और ये हुआ ऐसा। तो मेरे ख्याल से अभी भी आईसीसी को दे शुड गो बैक एंड थिंक कि टेक्नोलॉजी को फोर्स करना पड़ेगा या फिर अंपायर की कॉल पे जाना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अंपायर ने बॉल टच कर रही है और नॉट आउट दिया तो वो नॉट आउट ही है। अगर टेक्नोलॉजी दिखा रही है बॉल टच कर रही है, इतनी कर रही है, आउट है भाई, सीधी सी बात है। और वहां अगर आउट हुआ होता तो प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया फिर तो प्रेशर में थे और ये तो मेरे पॉइंट थे। पर इस पूरे वर्ल्ड कप में देखिए भारतीय टीम ने क्रिकेट तो बहुत जबरदस्त खेली, कोई दो राय नहीं है। वही तो इनके हिसाब से आउट था वो बंदा, जबकि अंपायर ने मिस्टेक की है। पर इन्होंने वो कैच का नहीं बात की, जो बहुत मतलब सोशल मीडिया में चल रहा था कि कैच जो है उसमें चीटिंग की है, वो ग्राउंड पे हुआ था, तो उसका पता नहीं चला। पर ये तो कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे जो था अंपायर ने मिस्टेक की है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो गेम के बाद भी ये रूल होना चाहिए कि उसके बाद उसको ठीक किया जाए, फिर से रीमैच हो, ये होना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी कोई भैया उसने गलती की
तो भैया अब जो हो गया सो हो गया, ऐसे तो नहीं होता भैया, ये तो गलत है, तो ना इंसाफी हुई। अगर रूल्स ऐसे बने हुए हैं तो उनको भी चेंज करना चाहिए। नहीं रूल चेंज मतलब वापस तो टूर्नामेंट नहीं होगा, होना तो चाहिए। जहां पे तुमने गलत दिया, आप एम्पायर को पहले तो निकालो, हो गया। ऐसे एम्पायर को निकालो। हाँ, ये यहाँ एटलीस्ट तुम ये तो कर सकते हो कि उस एम्पायर को निकालो, अब वो कभी नहीं एम्पायरिंग करेगा किसी भी मैच के लिए, ताकि एटलीस्ट उनमें डर तो हो कि भैया कल को हमने गलत दिया कुछ और बाद में उसका दिखा कि भैया मैंने गलत दिया तो मेरी तो नौकरी गई। एटलीस्ट ध्यान से तो करेंगे। और इस एम्पायर पे तो शुरू से मैच से पहले ही वीडियोस आ गई थी कि भैया ये जो है बड़ा ही घटिया सा एम्पायर है, गलत चीज़ें करता है, चीटिंग करता है। तो वो तो देखो भैया, आए तो मेरे हिसाब से तो फिर रीमैच होना चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर। इतने इंडियंस का दिल टूटा, एक बंदे के आउट होने से, अगर वो आउट हो जाता कुछ भी हो सकता था, मैच पूरा पलट मैं तो कहूँगा भैया सभी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भेजना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। वो तो अब ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके अंदर फीलिंग्स क्या थे। हाँ, जब वो मैच खेल रहे थे उनको क्या लगा, शुरुआत में कैसे थे, बीच में जब आउट हो गए, रोहित आउट हो गए, 2 या 3 आउट हो गए, तब क्या थे, जब तुम खुद खेल रहे थे तब क्या थे, क्या टेंस थे, क्या थे, क्या हुआ। सबसे बात करने के बाद साइकोलॉजिस्ट बता देगा कि क्या रीजन था, वीकनेस क्या थी हमारी, क्योंकि हमारी टीम ऐसा नहीं खेल सकती थी। जब तक आप अगर 10 गेमें देखो, ये हमारी टीम ऐसी गेम खेल ही नहीं सकती। अनबिलीवेबल था ये, जितना हमने इतना अच्छा खेला था। पर अगर ये, मैं तो कह रही हूँ भैया, अगर वो आउट था तो एक्शन लेना चाहिए, जैसे बता रहे हैं कि भैया क्लियरली था, टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए, एम्पायर पे नहीं जाना चाहिए, चेंजेस करिए रूल्स। बिल्कुल। आप भी बताओ, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।